गुड मॉर्निंग दोस्तों, रीड मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जो कक्षा 8 में थे, हमने जो वर्ग और वर्गमूल पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 7। उसका नाम है घन और घनमूल। देखो, वर्गमूल में क्या होता था, किसी भी संख्या को वर्ग करते थे, यानी जैसे 2 का वर्ग करना है तो क्या करते थे, 2 बार लिखते थे, तो इसका क्या आता था 4। तो घनमूल में क्या लिखेंगे, 2 का क्या करना है क्यूब, यानी 3 बार गुणा करना है 2 को ही, तो इसका घनमूल क्या आएगा 8। ऐसे ही जैसे वर्ग निकाला था वैसे ही घनमूल निकालना है, लेकिन फ़र्क क्या है, उसमें 2-2 के जोड़े बनाते थे, यहाँ पे हम लोग 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो चलिए, हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नावली चैप्टर में चलाते हैं हमारे 7.1। जो 7.1 में जो प्रश्न नंबर 1 है, उसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। हम जो ये संख्याएं दे रखी है उनका सबका घन निकाल के देखेंगे और इनमें से पता लगाएंगे कौन सी संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। देखो, सबसे पहली संख्या अपनी 216 है। 216 है, उसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो, 2 से 16 में 2 का भाग जा रहा है क्या, ये अपनी वही मतलब गुणनखंड वाली भी दी है ना, भाग देख के देखते हैं, वो भी दी है। तो इसमें क्या आएगा 108। उसके बाद फिर मैं 2 का भाग दे रहा हूँ, क्या आएगा यहाँ पे 54। फिर 2 का भाग दे रहा हूँ, क्या आएगा यहाँ पे 27। फिर 3 का भाग दे रहा हूँ, क्या आएगा यहाँ पे 9। फिर 3 का भाग दे रहा हूँ, क्या आएगा 3। और फिर 3 का भाग दे क्या 1। जब तक भाग देना है, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए। अब देखो, वर्गमूल में क्या होता था, हम लोग यहाँ से 2-2 के जोड़े बनाते थे, 2 बार 2 लिया, फिर 2 बार 2 लिया, 2 बार 3 ले लिया। लेकिन घनमूल में क्या था, हमें बनाना है जोड़े 3-3 के। 3-3 के जोड़े बन गए। घनमूल में कितने के जोड़े बनाने हैं, 3-3 संख्या होगी। अब देखो, 3-3 के यदि जोड़े बन जाते हैं तो वो संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण घन है। और यदि 3 का जोड़ा नहीं बनता है तो वो संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पे देखो, 3-3 के जोड़े बन रहे हैं। यहाँ पे देखो, 2 के 3 जोड़े बन गए, 3 के मतलब 2 के 3 2 है यहाँ पे, तो एक जोड़ा 2 का बन गया। और 3-3 है तो एक जोड़ा 3 का बन गया। तो ये क्या लिख सकते हैं, फिर इसको हम लोग, जैसे ये अपना इसका सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 216 पूर्ण घन संख्या है। 216 कैसी संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। उसके बाद देखो 128 देखो, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ दो नंबर 128 में वही प्रक्रम देखना है अपने को। 128 में भाग देना है। सबसे पहले देखो, इसमें 2 का भाग जाता है क्या, तो 2 का भाग मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, कितना आएगा यहाँ पे 6 4। फिर 2 का दे रहा हूँ, कितना आएगा 32। फिर 2 का दे रहा हूँ, कितना आएगा 16। फिर 2 का दे रहा हूँ, कितना आएगा 8। फिर 2 का दे रहा हूँ, कितना 4। फिर 2 का दे रहा हूँ, कितना 2। और फिर 2 का दे रहा हूँ, कितना 1। यानी 2-2 का भाग देके हम लोग कितने पे आ गए, 1 पे। अब बनाते हैं हम लोग 3-3 के जोड़े। 3-3 का यदि मैं जोड़ा बनाता हूँ तो ये देखो, 3 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, और ये 2 अकेला बच गया। यानी 3-3 के 2 जोड़े बन गए और 1-2 अकेला बच गया। यदि इसमें ये बात ध्यान रखनी है, यदि एक भी या तो कम पड़ जाए या फिर ज़्यादा आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि जोड़ा नहीं बनता है तो वह संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे, 128 पूर्ण घन नहीं है। अपना जो पहला प्रश्न था उसमें क्या पूछ रहा है, निम्न संख्या में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन, ये तो पूर्ण घन है, ये पूर्ण घन नहीं है। इसके बाद जो तीसरी संख्या क्या दे रखा है यहाँ पे 1000। देखो, मैं तीसरी संख्या ले रहा हूँ 1000, 1000। ये देखो तीसरी संख्या। इसमें देखो, सबसे पहले मैंने दिया 2 का भाग, कितना आया यहाँ पे 500। फिर 2 का दिया, कितना आया 250। फिर 2 का दिया, कितना आया 125। अब 125 में 2 का भाग नहीं जाता है। 3 का भाग 2, 3 कब नहीं जाता, 4 कब नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5 का। 5 का दिया, कितना आया 25। फिर 5 का दिया, कितना आया 5। और फिर 5 का दिया, कितना आया 1। अब देखो, 2-2 के जोड़े बनाने हैं और इसके 5-5 के जोड़े बनाने। तो एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। कितने जोड़े बन गए, 2 जोड़े बन गए, पिक्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, 1000 पूर्ण घन संख्या है। देखिए, उतार लीजिएगा इसके। अब देखो, इसमें वही वर्गमूल जैसी सेम प्रणाली है, लेकिन क्या है, इसमें हम लोग 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं और वर्गमूल में क्या बनाते थे, 2-2 के जोड़े बनाते थे। इसके बाद नंबर आता है 100 का। 100 का मैं देखो यहाँ पे कर देता हूँ। तो मैं 100 का देखो यहाँ पे कर रहा हूँ 100। अब मैं दे रहा हूँ इसमें 2 का भाग, कितना आएगा यहाँ पे 50। फिर 2 का दे रहा हूँ, कितना आएगा 25। फिर 5 का दे रहा हूँ, कितना आएगा 5। और फिर 5 का दे रहा हूँ, कितना आएगा 1। अब देखो, इसमें
क्या करना था हमें, दो दो संख्याओं के यानी तीन तीन संख्या है उनके जोड़े बनाने थे। यहाँ पे देखो कितने दो हैं, एक और दो, जोड़ा नहीं बन रहा। कितने पाँच है, एक और दो, दो पाँच रह गए, यानी हमें तो तीन पाँच चाहिए थे, तीन दो चाहिए थे, तभी ये बनता। अब देखो तो क्या लिख सकते हैं 100 के बारे में, 100 पूर्ण घन नहीं है, 100 पूर्ण घन नहीं है, ये मैंने लिख दिया 100 पूर्ण घन नहीं है। अब इसके बाद एक संख्या बची है हमारी, कौन सी, ये 46,656। अब इसको आप लोग उतार लीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना के यहाँ कर रहा हूँ थोड़ा सा। चलिए इसको मिटा देता हूँ ऐसे। देखो कितना बच रहा है, 46,656, ये संख्या बच रही है हमारी। तो इसमें देखो सबसे पहले 2 का भाग दे रहा हूँ, कितनी बार जाएगा, 2 3 3 2 8। फिर 2 का दे रहा हूँ, कितनी बार जाएगा, 1 1 6 6 4। फिर 2 का दे रहा हूँ, कितनी बार, 5 8 3 2। फिर 2 का दे रहा हूँ, कितनी बार, 2 9 1 6। फिर 2 का दे रहा हूँ, कितनी बार, 1 4 5 8। फिर 2 का दे रहा हूँ, कितना, 729। अब 2 का नहीं जाएगा, अब 2 का नहीं जा रहा, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 3 का भाग। 3 का भाग 2 बार गया, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर 3 का जा रहा है कि देखो इसमें ध्यान से, 3 का भाग देते हैं, जा रहा है तो 3 अंटे 24 और 3 एकम 3। फिर 3 का देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 7 21। फिर 3 का दे रहा हूँ मैं, कितनी बार, 9 बार। और फिर 3 का दे रहा हूँ, कितनी बार, 3 बार। फिर 3 का दे रहा हूँ, कितनी बार, 1 बार। अब देखो क्या करना था हमें, तीन तीन संख्याओं की जोड़े बनानी थी। सबसे पहले देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 संख्याएं हो गई, 1 जोड़ा। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 3 संख्याएं होगी, 2 जोड़े। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 3 संख्याएं होगी और यहाँ से लेके फिर 3 संख्या, यानी 3 3 संख्या होगी। इसमें 4 जोड़े बन गए, यानी जोड़े तो बन गए ना। तो ये हम क्या कह सकते हैं कि जो संख्या है 4656 वो क्या है, पूर्ण घन है। 4656 क्या है, पूर्ण घन है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें क्या दे रखा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे इनको, ये जो संख्या दे रहे हैं इनको गुणा करने से ये संख्या क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, यानी इनका घनमूल निकाला जा सके। अब देखो सबसे पहली संख्या है 243। 243 को यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। और अब देखो इसमें किसका भाग जा रहा है, क्या 2 का भाग जा रहा है यहाँ पे, देखो इसको ध्यान से देखो, 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है क्योंकि ये विषम संख्या। अब 3 का देते हैं, 3 अंटे 24 और 3 एकम 3। फिर 3 का दिया कितनी बार, 27। फिर 3 का दिया कितनी बार, 9। फिर 3 का दिया कितनी बार, 3। और फिर 3 का दिया कितनी बार, 1। अब देखो अपने को पता है कि घन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 3 के जोड़े बनाने। तो यहाँ पे मैं 3 3 के जोड़े बना रहा हूँ, एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा बनाता हूँ। तो उसमें संख्या क्या पड़ गई, 1 3 कम पड़ गया, 1 3 कम पड़ा। यदि यहाँ पे 1 3 और होता, यदि इस पैटर्न में 1 3 और होता तो ये संख्या क्या बन जाती, पूर्ण घन बन जाती। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 243 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। 243 को किससे गुणा करने पर पूर्ण घन बनेगी, 3 से गुणा करने पर। तो 243 को 3 से गुणा कर रहा हूँ मैं। 243 गुणा 3 बराबर क्या आएगा, देखा 9 आता है यहाँ पे, 4 3 12 और हासिल की 1 3 2 4 1 7, यानी 729 संख्या क्या है, पूर्ण घन है। अब देखो 256 को ले रहा हूँ मैं, 256 स्टार्ट करते हैं 2 से। कितनी बार गया, 1 बार, 2 बार, 8 बार। फिर 2 का दिया कितनी बार, 64। फिर 2 का दिया कितनी बार, 32। फिर 2 का दिया कितनी बार, 16। फिर 2 का दिया कितनी बार, 8। और फिर 2 का दिया कितनी बार, 4। फिर 2 का दिया कितनी बार, 2। और फिर 2 का दिया कितनी बार, 1। कितने, देखो 3 3 संख्या के जोड़े बनाने, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा अधूरा रह गया, केवल 2 ही संख्या रह गई। यानी कितने 2 चाहिए अपने को, 1 2 और होता है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाता, जोड़ा बन जाता फिक्स। तो क्या करने पड़ेंगे, 256 को 2 से गुणा करने पर, यानी वह संख्या कौन सी होगी, 2। 256 को 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। चलिए 256 इंटू 2 बराबर कितना आता है, 12 दूनी 12, 5 दूनी 10 और
1 11 और 2 3 4 और 1 5, यानी वह संख्या कौन सी आएगी? 512 आएगी जब यहाँ पे 1 2 और होगा तो। अब देखो इसके बाद 72 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 का दे रहा हूँ 36, फिर 2 का दे रहा हूँ कितने आएगा? 18, फिर 2 का दे रहा हूँ कितना आएगा? 9, फिर 3 का दे रहा हूँ कितना? 3, और फिर 3 का दे रहा हूँ कितना? 1। क्या करना है? 3 3 संख्याओं की जोड़े बनाने। ये 3 बार 2 हो गया, यानी एक जोड़ा बन गया, और ये 3 है ना, 1 और 2, केवल 2 ही 3 है। यदि यहाँ पे 1 3 और होता, यानी इस संख्या को यदि मैं 3 से गुणा कर दूँ तो 1 3 और आ जाएगा यहाँ पे। यदि यहाँ पे 1 3 और होता तो क्या बन जाती? ये संख्या पूर्ण घन बन जाती। तो देखो क्या लिखूँगा मैं? 72 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। 72 को किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। तो चलिए करते हैं 72 गुणा 3 बराबर कितना? 3 दूनी 6 और 7 1 यानी 216 आ गई वो संख्या। अब देखो 675 में देखो मैं कर रहा हूँ वैसे हल कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 का नहीं जा रहा है इसके अंदर, और 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग जा रहा। 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 225 आ गया। अब देखो इसमें 3 का जा रहा है, क्या जा रहा है? 3 7 21 और 3 पंजे 15, 3 का जा रहा है कि जा रहा है 25। अब 5 का जा रहा है ना 5, फिर 5 का जा रहा है ना 1। अब देखो इसके अंदर देखो 3 3 के जोड़े बनाने हैं, 1 2 3, यानी 3 3 है यहाँ पे, एक जोड़ा बन गया। अब देखो 5 कितने हैं? 1 2, केवल 2 ही 5 है, यानी 1 5 और चाहिए हमें। तो क्या करेंगे? 5 से गुणा करने पर 675 को 5 से गुणा करने पर कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा। तो देखो 675 है, उसको किससे गुणा कर रहा हूँ मैं? 5 से, बराबर कितना? 5 25 2, 5 35 और 2 37 3, 6 पंजे 30 और 3 33, यानी 3375। एक बार फिर से देख लो, 5 5 कितना होता है? 25, 5 2 आ गया हासिल के, 7 पंजे 35 37, ये 3 आ गया हासिल के, 6 पंजे 30 और 3 35। अब देखो ऐसे ही 100 में 100 का हमने वैसे तो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। मैं दे रहा हूँ 2 का भाग, फिर 25, फिर दे रहा हूँ 5 का, फिर 5 और फिर दे रहा हूँ 5 का 1। क्या करना है? 3 3 संख्या की जोड़ी बनानी। यहाँ पे 2 कितने हैं? 1 और 2, केवल 2 ही 2 है, यानी कितने 2 की कमी? 1 की। यहाँ पे 5 कितने हैं? 2 ही 5 है, कितने 5 की कमी? 1 5, यानी 1 तो 2 की कमी है और कितने की? 5 की। यदि इस संख्या को किससे 2 गुणा 5 से गुणा कर दे तो क्या आता है? यहाँ पे 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कर दे किसको? 100 को। 100 गुणा 10 बराबर 1000, और 1000 पूर्ण घन संख्या किसकी है? 10 की है, क्योंकि 10 को 3 बार गुणा करें तो क्या आएगा? 1000 ही आएगा। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3 है वो देखो, वह छोटी छोटी संख्या याद करनी है जिसको निम्न संख्याओं में भाग देनी, यानी जो पहले इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? निम्न संख्याओं को गुणा करने पर, तो ये क्या है? भाग देने पर, यानी कौन सी संख्या का इन संख्याओं में भाग दे, ये संख्या क्या बन जाएंगी? पूर्णघन बन जाएंगी। देखो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1, ये तीसरे का पहला से। अब देखो इसमें 3 का भाग दे रहा हूँ, कितना आ रहा है यहाँ पे? 27, फिर 3 का दे रहा हूँ, कितना आ रहा है? 9, फिर 3 का दे रहा हूँ, कितना आ रहा है? 3, और फिर 3 का दे रहा हूँ, कितना? 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें क्या करना है? 3 3 संख्याओं के क्या बनाने हैं? जोड़े बनाने। तो यहाँ पे मैं जोड़ा बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे 1 3 आ रहा है ज़्यादा, 1 3 आ रहा है ज़्यादा। क्या पूछ रहा है? किस संख्या से, यानी छोटी छोटी संख्या बताओ जिससे भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग बने। यदि मैं इस 3 को हटा दूँ, इस 3 को हटा दूँ, ये देखो, तो एक जोड़ा बचेगा मेरे पास 3 का। 3 संख्याओं को एक जोड़ा बचेगा ना, तो इस 3 को यदि मैं यहाँ से हटा दूँ, यानी 3 से भाग देने पर क्या बन जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। 3 से भाग देंगे तो क्या संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। तो 81 में किसका भाग देंगे? 3 का। क्या आएगा यहाँ पे? 27 आ गया। तो 27 पूर्ण घन संख्या किसकी है? 3 की घात 3 की। ये दिख रहा है यहाँ पे 3 की घात 3, यानी 3 बार 3 से गुणा। अब देखो 128 में मैं दे रहा हूँ 2 का,
कितना आ रहा है 64, फिर 2 का दे रहा हूँ कितना आ रहा है 32, फिर 2 का दे रहा हूँ कितना आ रहा है 16, और फिर 2 का दे रहा हूँ कितना आ रहा है 8, फिर 2 का दे रहा हूँ कितना आ रहा है 4, फिर 2 का दे रहा हूँ कितना आ रहा है 2, और फिर 2 का दे रहा हूँ कितना आ रहा है 1। देखो 3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। मैं यहाँ से बनाने स्टार्ट करता हूँ 1 जोड़ा, यहाँ से बनाने स्टार्ट करूँ 2 जोड़ा, 2 जोड़े तो बन गए। यहाँ पे 1 2 बच रहा है, 1 2 बच रहा है, इस 2 को हटाना है अपने को। तो क्या करेंगे 128 में 2 का भाग, 128 में किसका भाग देंगे 2 का भाग देने पर क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। चलिए मैं 2 का भाग दे रहा हूँ किस में 128 में, किसका भाग दे रहा हूँ 2 का, बराबर क्या आएगी 64, और 64 बराबर क्या होता है 4 की पावर 3, यानी 4 का घन कितना होता है 64 होता है। 4 का घन कितना होगा 64, यानी 4 को 3 बार कर लो, क्या आएगा 64 आएगा। तो यहाँ पे देखो 135, यहाँ पे देखो 1 का, इसमें 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है इसमें, तो 3 चौ कितना होता है 12, और 3 5 15, फिर 3 का जा रहा है कितना आएगा 15, फिर 3 का जा रहा है कितना आएगा 5, और फिर 5 का जा रहा है कितना आएगा 1। यहाँ पे ध्यान से देखो 3 का 1 जोड़ा बन गया, लेकिन 5 अकेला आ रहा है। तो 135 में किसका भाग देंगे 135 में 5 का भाग देने पर, 135 में किसका भाग देने पर 5 का भाग देने पर क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। चलो तो पूर्ण घन बनाते हैं इसको। 5 का भाग दे दे 135 में, किसका भाग देना है 5 का, कितनी बार जाता है 5 दूनी 10 और 5 संते 35, 27, और 27 किसका पूर्ण घन है 3 का पावर 3। अब देखो 192, अब 192 को लेते हैं हम लोग, 192 इसमें 2 का भाग दे रहा हूँ, कितनी बार गया 9 बार और 6 बार, फिर 2 का दे रहा हूँ कितनी बार जाएगा 48, फिर 2 का दे रहा हूँ कितनी बार 24 बार, फिर 2 का दे रहा हूँ कितनी बार 12 बार, फिर 2 का दे रहा हूँ कितनी बार 6 बार, फिर 2 का दे रहा हूँ कितनी बार 3 बार, फिर 3 का दे रहा हूँ कितनी बार 1 बार। क्या करना है 3 संख्याओं क्या बनानी है, जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 2 का 1 जोड़ा बन गया, फिर 2 का 1 जोड़ा बन गया, 3 अकेला रह गया। तो क्या करेंगे 192 में भाग देंगे किसका 3 का, यानी 192 में किसका भाग देंगे 3 का। तो मैं 3 का भाग दे रहा हूँ, कितनी बार जा रहा है 6 बार गया और 4 बार गया, 64 आ गया। और 64 किसका घन है, 64 किसका घन है, तो देखो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, यानी 4 की पावर 3। तो क्या करना है, आ गया, किससे भाग देना है 3 से, क्या करने पड़ेंगे 3 से भाग, या आप लोग लिख लेना जैसे हमने जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना, इस क्वेश्चन में कि जैसे 192 में 3 का भाग देने पर संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। इसके बाद देखो 704 में किसका जा रहा है 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 35 2, फिर 2 का जा रहा है कितनी बार 1 7 6, फिर 2 का जा रहा है कितनी बार 8 8, फिर 2 का जा रहा है कितनी बार 4 4, फिर 2 का जा रहा है कितनी बार 2 2, फिर 2 का जा रहा है कितनी बार 1 1, और फिर कितने 11 का ही जा रहा है तो कितनी बार 1 बार। देखो क्या करना है 3 संख्याओं के जोड़े बनाए, तो ये 3 संख्याओं का 1 जोड़ा और ये 3 संख्याओं का 1 जोड़ा, 2 जोड़े बन गए यहाँ पे। तो क्या करना है 11 का भाग देंगे किस में 704 में 11 का भाग देने पर क्या बन जाएगी, संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। देखो संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो यही करना था हमें, क्या करना है छोटी छोटी संख्या निकालनी थी जिससे भाग देने पर संख्या क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो चलते हैं प्रश्न, अगले प्रश्न में अपने में क्या है कि अपने पास क्या है, एक घनाभ है जो कितने का है 5 सेमी 2 सेमी और 5 सेमी, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है उसकी। तो उसका एक घन बनाना है, तो घनाभों की संख्या बताओ, यानी ऐसे घनाभ कितने चाहिए जिससे कि उनका एक घन बन जाए। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो घनाभ होता है ना वो ऐसा होता है, घनाभ है वो ऐसा होता है, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई मतलब फर्क आता है उसमें, ये तो घनाभ होता है। और यदि बात करें घन की, तो देखो घन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये बन गया घन,
जिसकी क्या करते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या आती है, समान आती है। तो देखो अपने पास क्या है, ऐसे घनाभ है और हमें क्या बनाना है, घन बनाना है। तो ऐसे घन बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या है, देखो 5 गुणा 2 गुणा क्या है 5 है, ये क्या है घनाभ। देखो घनाभ में तो अलग अलग चल जाता है, लेकिन घन बनाते हैं तो क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, 3 संख्याओं के क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। 3 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। यहाँ पे देखो 5 कितना है, 1 5 ये है, 1 5 ये है ना। और 2 कितना है, 2 केवल अकेला है। तो देखो यहाँ पे घन के लिए क्या करने पड़ेगा, एक तो अपने को क्या चाहिए 5 तथा 2 गुणा 2 यानी 1 2 ही है ना, कितनी 2 चाहिए हमें, 2 की आवश्यकता होगी, देखो इनकी आवश्यकता होगी। अब देखो यहाँ पे है ना, मैं लिख रहा हूँ किसको, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 2 हो गए, 1 2 तो ये और 2 हमने गुणा कर ली। उसके बाद देखो 5 गुणा 5 तो दे रखा है, 1 5 हमने ले लिया। अब देखो क्या 3 के जोड़े बन गए ना, ये 3 के जोड़े बन गए। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा मतलब ये घन है ना, उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, एक तो 5 की आवश्यकता और किसकी, 1 2 गुणा 2, कितने घनों की आवश्यकता होगी ये पूछ रहा है उसके अंदर। यहाँ पे बता दो आपको, 2 दूनी कितना होता है 4 और 4 पंजे कितना होता है 20, कितने की आवश्यकता हुई, 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर कितना हुआ 20। हल कर लो इसको, कितने आएगा, 2 गुणा 2 गुणा कितना होता है 4 और 4 पंजे 20, 20 घनाभ की आवश्यकता, 20 घनाभ की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। देखो तो ये जोड़ा बन जाएगा। अब इसके बाद देखो, अब ये तो आपके प्रश्न में तो इतना ही पूछ रहा है, लेकिन यदि पूछे कि यदि इनके 20 घनाभ और मिला दिए जाए तो मतलब कैसा घन बनेगा, यानी घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये देखो इसमें निकालते हैं, किससे गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है 8 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है 125 और 25 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे 1000 क्या आएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर दे रहेगा ना, सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्षेत्रफल कितना आएगा उस घन का जो नया बनेगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके काम का नहीं, लेकिन ये कि जो पूछ रहा है, जो ये आपको जवाब देना है, कितने की आवश्यकता होगी, एक तो 5 की और 2 2 की, तब जाके जोड़े बनेंगे और हमारा क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। तो हमारी जो प्रश्नावली आज ही स्टार्ट करी थी हमने घन और घनमूल, तो उसकी 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।